वेलकम बैक एवरीवन। आज हम जमशेदजी टाटा के बारे में जानेंगे। जमशेदजी टाटा आधुनिक भारत के सबसे पहले उद्योगपति थे। उन्होंने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी। कपड़े के व्यापार में धाक जमाने, भारत में लौह एवं स्टील के उद्योग की स्थापना करने वाले जमशेदजी नौसरवांजी टाटा को भारतीय उद्योग जगत का पितामह भी कहा जाता है। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के तत्कालीन बड़ौदा राज्य के नवसारी में हुआ था। गौरतलब है कि नवसारी 1000 वर्ष से पहले ही पारसी पुरोहितों का केंद्र रहा है। जमशेदजी के पिता नौसरवांजी टाटा एक मामूली हैसियत के पारसी पुरोहित ही थे। जमशेदजी की माता का नाम जीवन भाई टाटा था। जिस गांव में जमशेदजी ने जन्म लिया उसमें कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था। उन्होंने एक गुरुजी से ही पढ़ना लिखना सीखा और थोड़ा सा हिसाब किताब करना सीख लिया। उच्च शिक्षा के लिए जमशेदजी टाटा ने 1852 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1858 में उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। इसी साल देश में सरकारी विश्वविद्यालय खुले थे और BA MA की डिग्रियां भी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने उसका मुंह फेर लिया और रोजगार की तरफ आगे बढ़ गए। जमशेदजी को काम सीखने के लिए हांगकांग भेज दिया गया। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों की एब्सीनिया के साथ लड़ाई, वॉर ऑफ एब्सीनिया शुरू हुई। इसके लिए बॉम्बई से जो अंग्रेज़ी पलटन भेजी गई उसकी रसद का ठेका टाटा ने लिया। लड़ाई के लिए 1 बरस का सामान लिया गया था, मगर लड़ाई जल्दी खत्म होने से जमशेदजी टाटा को मुनाफा हुआ। दरअसल जमशेदजी टाटा केवल टाटा परिवार ही नहीं बल्कि देश के कारोबार जगत के लिए कुछ करना चाहते थे। विलायती कारोबारियों से टक्कर लेने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाने से रोकने के लिए सोचना भी शुरू किया। यह बात मन में लेकर जमशेदजी मैनचेस्टर के कारखाने देखने इंग्लैंड गए। जमशेदजी टाटा ने पूरी आंखें और दिमाग खोलकर यहाँ का दौरा किया और कपड़े का व्यापार के गुप्त भेद समझे। उन्होंने यह विचार देश में आकर फैलाया और कुछ ही दिनों में खानदेश, मध्य प्रांत और गुजरात में बहुत ही मील खुल गए। टाटा ने भी काफ़ी सोच समझकर नागपुर को चुना और यहाँ जो कंपनी खोली उसका नाम सेंट्रल इंडियन स्पिनिंग एवं कंपनी रखा। कारखाने का नाम द इम्प्रेस मिल पड़ा और 1 जनवरी 1877 को मिल शुरू हो गई। टाटा ने केवल अपनी तरक्की और कर्मचारी के हित के लिए ही मेहनत नहीं की। उन्होंने हिंदुस्तान के स्वदेशी उद्योग को पनपाने के लिए ही हर संभव कोशिश की। यहाँ के लोग अपना माल शंघाई और हांगकांग P&O के माध्यम से भेजते थे। हिंदुस्तान में बढ़ती मीलों की संख्या देखकर इस कंपनी ने अपने स्टीमरों का किराया बढ़ा दिया। इससे मील वाले घबराने लगे। जमशेदजी जापान गए और एक स्टीमर कंपनी से कम किराए का समझौता किया। इससे घबरा कर P&O ने भी अपना किराया 13 गुना कम कर दिया। इससे यहाँ के व्यापारियों को बड़ा फ़ायदा हुआ। जमशेदजी टाटा का काम करने का तरीका ऐसा था कि जिससे यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रजा दोनों ही उनसे खुश रहते थे। धीरे धीरे इम्प्रेस मिल और स्वदेशी का नाम विदेशों में भी फैलने लग गया। जमशेदजी टाटा सोचते थे कि किस तरह भारत में लोहे का काम शुरू किया जाए। टाटा ने अपने खर्च पर विशेषज्ञों से सर्वे करवाया। उन्हें पता चला कि मोरभंज में लोहा निकालने की संभावना है। इसके बाद जमशेदजी ने काम शुरू कर दिया। मोरभंज रियासत में सहायता का वादा किया। बंगाल नागपुर रेलवे ने कराया काम, किराया कम और अविश्वसनीय दिया। भारत सरकार ने हर साल 20,000 टन माल खरीदने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद टाटा ने 1907 में 2 करोड़ 31 लाख रुपए की पूंजी से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। कहा जाता है कि लगभग 15,000 आदमी इसमें काम करते थे। जमशेदजी ने जो भी कारोबार शुरू किए वो देश हित में थे। कपड़ा मिल और लौह उद्योग के बाद उन्होंने पानी से बिजली बनाने का विचार पैदा किया। कई इंजीनियरों के साथ बिजली उत्पादन प्लांट की रूपरेखा तैयार की। उनके जीते जी तो बिजली पैदा नहीं हो सकी, लेकिन जिस विचार की नींव उन्होंने पैदा की थी उसे उनके पुत्रों ने पूरा किया। 1911 में इस इमारत की नींव पड़ी और इस काम के लिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। इस काम में देशी रजवाड़ों ने भी मदद की। उनके पुत्र दौरबजी टाटा ने इस काम को आगे बढ़ाया। कर्मयोगी
दानवीर, दयासागर, दीनबंधु और कर्मवीर जैसे कई नामों से पहचानने वाले जमशेद जी ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए वो आज के आधुनिक भारत का आधार बने। उन्होंने किशोरवय से ही अपनी परिश्रम से जो धन कमाया वह राष्ट्रहित और परोपकार में ही लगाया। सन 1903 के अंत में जमशेद जी टाटा बीमार पड़ गए। मार्च 1904 में उनकी पत्नी हीराबाई दबू का देहांत हो गया। इसके कुछ ही दिनों बाद भारतीय उद्योग के पितामह जमशेद जी टाटा का 13 मई 1904 में जर्मनी के एक शहर में देहांत हो गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।